एक बार की बात है, कालू और उसकी पत्नी गीता कलवी अपने घर में खुशी खुशी रहते थे। कालू की माँ पुष्पा कलवी बहुत ही अच्छी थी। वह अपनी बहू के साथ घर का सारा काम करती थी। इधर कालू कौवा गाँव गाँव जाकर चूड़ियाँ बेचता था। गीता बहू, अब हम अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाएंगे और कलर कलर के डिजाइन वाली चूड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का समय आ रही है, जिससे सभी पंछियों ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चूड़ियाँ खरीदेगी। आप बिल्कुल सही बोल रही हो माँ जी, लेकिन हमें तो और ज्यादा कलर की आवश्यकता होगी ना, तभी तो हम अच्छी और खूबसूरत चूड़ियाँ बना पाएंगे। बहू, हम एक काम करते हैं, टूनी के पास चलते हैं। टूनी ने खेत में बहुत से पौधे रंग बिरंगे के लगाए हैं, जिसे हमें रंग आसानी से मिल जाएगी। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। इतने समय तक आपके बेटे भी आ जाएंगे। यहाँ सोचकर पुष्पा कलवी गीता कलवी उड़ते हुए टूनी के पास जाते हैं और टूनी से पुष्पा कलवी बोलती है, टूनी बेटी, हमें कुछ अच्छी अच्छी कलर की आवश्यकता थी। हम अपने घर में चूड़ियाँ बनाकर उसे बेचने का काम करते हैं, तो तुम हमें कुछ कुछ कलर दो, जिससे हम अच्छी कलर वाली चूड़ियाँ बना पाए। माँ जी, मैं अभी किसी को भी अपने पौधों से कलर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि रामू कबूतर ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए हैं और ये सारी की सारी कलर वही लेकर जाएगा। इसलिए माँ जी, मैं आपको कलर नहीं दे सकती हूँ। ठीक है टूनी, अब हम क्या कर सकते हैं? तुमने पहले ही किसी से सारी कलर को बुक करवा ली है, तो अब अपने घर जाते हैं। यहाँ कहकर पुष्पा और गीता कलवी दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर पुष्पा कलवी गीता कलवी से बोलती है, गीता बहू, अब हम क्या करें? हमारे पास तो चूड़ी बनाने के लिए एक भी कलर ही नहीं है और रक्षाबंधन तो बहुत ही नजदीक आ गई है। हम चूड़ियाँ नहीं बनाएंगे तो हमारी घर कैसे चलेगी बहू? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ लगाती हूँ, जिससे हमें कलर मिल जाए। इधर कालू कौवे हमारी सारी चूड़ियाँ बेचकर वापस अपने घर आता है। फिर गीता कलवी कालू कौवे को गेहूं, लौकी और पानी देती है। कालू कौवे गेहूं, लौकी और पानी पीता है, फिर बोलता है, माँ, अब मेरे अच्छे अच्छे ग्राहक बन गए हैं और कमाई भी ज्यादा हो गया है, और सभी ग्राहकों ने बोली है कि हमें रक्षाबंधन पर अच्छी अच्छी और कलर के साथ डिजाइन वाली चूड़ियाँ चाहिए, तो तुम दोनों अच्छी कलर वाली चूड़ियाँ लाना और अच्छा अच्छा तैयार करना। यहाँ कहकर कालू कौवा सो जाता है। फिर सभी सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो कालू चूड़ियाँ बेचने के लिए निकल जाता है। इधर गीता जंगल की ओर कलर ढूंढने निकल जाती है, तो उसे अंगूर की कलरफुल पेड़ दिखाई देती है। यहाँ देख गीता पेड़ में बैठकर सोचती है, ये अंगूर की पेड़ तो मस्त कलर वाली है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारे कलर वाली अंगूर तोड़कर अपने घर ले जाती हूँ, फिर इसी से कलर वाली चूड़ियाँ तैयार करेंगे। इसके बाद गीता कलवी अपने साथ सारी अंगूर को तोड़कर घर ले आती है और घर में अंगूर की कलर निकालकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ तैयार करती है। फिर कालू उन सभी चूड़ियों को रक्षाबंधन पर सभी बहनों को बेचता है। फिर वापस अपने घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुमने बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाई थी। मेरे सभी ग्राहकों को बहुत ही ज्यादा खुश हुए और पसंद भी आया ये सभी चूड़ियों को देखकर। हेलो बेटा, ये सब तो तुम्हारी पत्नी गीता कलवी की है। उसी ने कलर लेकर आई और हमने मिलकर चूड़ियाँ तैयार की हैं। इसके बाद दोनों सास बहू चूड़ियाँ तैयार करते और कालू उन चूड़ियों को बेचकर गांव गांव जाता। फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते थे और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते थे।